नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराज की वाणी। मैं हूँ विक्की सिंह और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विराज की वाणी पर। आई होप दोस्तों आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी सुरेश जी की है, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। दोस्तों यह किस्सा उनके साथ तब पेश आया था जब वो पहली दफा अपनी बहन के ससुराल जा रहे थे। सतीश की बड़ी बहन राधिका के ससुराल का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। यहाँ सड़कें इत्यादि का प्रबंध उचित न होने की वजह से मजबूरन लोगों को जंगल के इन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सीधा सतीश जी की कहानी की ओर। धक धक करती हुई बुलेट चालू हो गई। सतीश काफी देर से परेशान था कि उसकी गाड़ी आखिर चालू क्यों नहीं हो रही। पिछले हफ्ते ही तो उसने अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई थी। अब बाइक जैसे ही चालू हो गई तो उससे सतीश की थोड़ी हिम्मत और बढ़ गई। सुनसान जंगल और रास्ता खराब और उस पे किसी का साथ ना हो, लेकिन गाड़ी की आवाज से मन में डर की जगह नहीं बनती। लगता है कि जैसे कोई साथ में है। वो रास्ता दोनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था और बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा था। अब सतीश गाड़ी चला के काफी थक चुका था। थोड़ी देर कहीं आराम करना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई चाय की टपरी या ढाबा भी नजर नहीं आ रहा था जहां वो थोड़ा रुक कर आराम कर ले और फिर आगे का रास्ता पूरा कर सके। सतीश अपने मन में ऐसा सोच ही रहा था कि जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। थोड़ी ही दूर जाने पर सामने के एक मोड़ पे सतीश को एक छोटा सा ढाबा दिखा। सतीश ने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम करके चाय पी लूं और थोड़ा कुछ खा पी भी लूं। ये सोच सतीश ने अपनी गाड़ी ढाबे के सामने पार्क कर दी और ढाबे के अंदर की तरफ चला जाता है। वो ढाबा काफी पुराना था। लग रहा था जैसे कि बहुत पहले बना हो। ढाबे में यहाँ वहां दीवारों पर जलने की कालिख लगी हुई थी। शायद जो चूल्हा जलता था ये उसकी वजह से थी। टूटे से लकड़ी के टेबल थे और एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। उसकी रोशनी में ही सतीश ने बैठने की जगह ढूंढ ली। लाइट नहीं थी। वैसे जंगल में आखिर लाइट आएगी भी कहां से? ऐसा अपने मन में ही सोचकर वो खुद से ही जैसी बातें कर रहा था। तभी एक आवाज आती है, बोलिए साहिब, क्या लेंगे आप? एक बूढ़ा आदमी सतीश के पास आकर पूछता है, एक चाय मिलेगी बाबा? सतीश थोड़ा जैसे डरते हुए ही बोलता है, हाँ बेटा जरूर मिलेगी, आप थोड़ा रुको, मैं अभी गर्मा गर्म चाय लेके आता हूँ। यह बोल वो बूढ़ा आदमी अंदर की तरफ चाय लेने चला जाता है। वैसे वो पुराना सा ढाबा छोटा सा ही था, लेकिन उसे जैसे दो भागों में डिवाइड किया हुआ था। पीछे की तरफ जैसे खाना बनाने या रसोई का सामान रखा हो और आगे थोड़ा टेबल लगाकर बैठने की जगह बनाई हुई थी। एक दो चाय की केतली और दो चार गिलास, इससे ज्यादा उस ढाबे में कुछ नहीं था। तभी सतीश ने साथ में लाए हुए बिस्किट अपने बैग में से निकालकर उसी टेबल पर रख दिए। बूढ़ा चाय लेकर आया और सतीश ने बिस्कुट खत्म किए और बिल देने के लिए काउंटर के पास गया। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से बोला, साहब आप कहीं दूर से आए लगता है और आगे भी जाना होगा आपको। वह बूढ़ा जरा धीमी सी आवाज में बात कर रहा था। हाँ बाबा, मुझे आगे सिंधिया गांव की तरफ जाना है।
दरअसल वहाँ मेरी बहन का घर है और मैं यहाँ पहली बार जा रहा हूँ। रास्ता भी ज़्यादा ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि वहाँ पहुँचते हुए मुझे शायद सुबह हो जाएगी, इसीलिए यहाँ रुककर चाय पीने की सोचा था। वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई थी आपने। सतीश ने बूढ़े बाबा की थोड़ी तारीफ की और उनसे पूछता है, कितने पैसे हुए बाबा आपके? तभी वो बूढ़ा फिर से बोलता है, अरे बेटा, पैसे का क्या है, जो आपकी इच्छा हो दे देना। बाकी चाय बनाना तो मेरा रोज का काम है, लेकिन आप अब आगे का सफर इतनी रात को अकेले में मत करना। वह बूढ़ा जरा सहमी हुई आवाज में बोला। तभी सतीश एकदम से बोला, क्यों, क्या हुआ बाबा? आगे कोई जंगली जानवर है क्या, या कोई आदमखोर शेर? सतीश ने सहजता से ही पूछा। तभी वह बूढ़ा फिर से धीमी आवाज में बोलता है, नहीं साहब, उससे भी बुरा और उससे भी भयानक। आगे जंगल में एक मोड़ पे सब कहते हैं कि वहां कोई है जो लोगों को अचानक गायब करता है और उसके बाद उनको मार देता है। जंगल के उस मोड़ पे कभी रामदास नाम का ढाबा हुआ करता था। एक बार वो अपना ढाबा बंद कर रहा था कि अचानक एक बड़ा सा ट्रक उसके ढाबे में घुस गया। उस हादसे से वह ढाबा और ट्रक धुआं धुआं कर जलने लगे। रामदास के ढाबे में उसके साथ एक नौकर था और ट्रक ड्राइवर के साथ भी एक हेल्पर। उन सब की वही मौके पर ही मौत हो गई। ढाबा जल के राख हो गया। उसको मरे हुए तो कई साल हो गए, पर अब वहां कोई ढाबा नहीं है साहब। लेकिन रात को जाने वाले लोगों को अक्सर वहां एक आदमी चाय पे रोकता है और चाय पीने के लिए बोलता है, और उसके बाद उसकी लाश ही वहीं पहाड़ी में कहीं मिलती है। अगले दिन वह बूढ़ा जैसे सतीश को कोई कहानी सुना रहा था। तभी सतीश हंसते हुए ही बोला, अरे बाबा, आप बिना कुछ भी बोलते हो। आजकल के टाइम में भूत प्रेत पे यकीन कौन करता है? दुनिया चांद सितारों तक पहुंच चुकी है। आपको यहाँ ढाबे पे कैसे पता चलेगा? थोड़ा बाहर निकलो तो पता चलेगा ना दुनिया कहाँ तक पहुंच चुकी है। सतीश ने उस बूढ़े को जैसे थोड़ा ज्ञान देते हुए ही कहा। तभी वह बूढ़ा फिर से धीमी आवाज में बोलता है, नहीं साहब, आप मेरे लड़के की उम्र के हो, इसलिए बता रहा हूँ। आप आगे मत जाओ, यहाँ मेरे ढाबे पे ही रहने का इंतज़ाम है। चाहे तो पैसे भी मत देना, लेकिन आप उस रास्ते पर अभी मत जाओ। वह बूढ़ा जैसे थोड़ा गिड़गिड़ाते हुए ही कह रहा हो। एक आशा भरे स्वर में सतीश मन में सोचने लगा कि ये बूढ़े की एक्स्ट्रा पैसे कमाने की कोई चाल लग रही है। वो आगे बोला, नहीं, मुझे नहीं रुकना। आप अपने पैसे ले लो और मेरी छुट्टी कर दो। पैसे देकर सतीश बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी और बाहर घना अंधेरा। उस गहरे सन्नाटे में चारों ओर झिंगुरों की आवाज आ रही थी और रह रहकर जैसे कहीं दूर से जंगली जानवरों के चिल्लाने और रोने की भी। गाड़ी पे बैठते हुए सतीश ने ढाबे की तरफ एक नज़र डाली। वो बूढ़ा आदमी सतीश की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहा था। एक बार सतीश के मन में आया भी कि शायद उस बूढ़े की बात में ज़रा सी भी सच्चाई हुई तो आज उसकी मुलाकात ज़रूर किसी भूत से हो जाएगी। तभी उसने फिर से बाइक में चाबी लगाई और गाड़ी चालू कर ली और रास्ते पर आगे की तरफ निकल पड़ा। लेकिन उसके मन के एक कोने में जैसे डर ने अपना घर कर लिया था। थोड़ी ही देर में सतीश अब घने जंगल में पहुंच गया था। रास्ता खराब था
इसीलिए बाइक ज़रा धीरे धीरे चल रही थी। उसको लगा कि सामने कोई रोड पे बैठा है। वो एकदम से चौंक गया। डर ने जैसे उसको अपने कब्जे में कर लिया था। सतीश की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उस ठंडी हवा में भी सतीश को पसीना आने लगा था। लेकिन यह क्या, वो सफ़ेद कपड़ों में जो बैठा था वो उसकी तरफ ही आ रहा था। सतीश ने अपनी गाड़ी स्टैंड पे लगाई और भागने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक सामने से आवाज आई, भाई साहब, भैया, रुकिए ना। यह आवाज सुन अब सतीश थोड़ा रुक गया। उसका डर थोड़ा कम हो गया था। वो सफ़ेद कपड़े में 22-23 साल का एक लड़का था। उसके कपड़ों पे खून के दाग थे और कपड़े कई जगह से फट चुके थे। वो सामने आया और सतीश की तरफ देखते हुए ही बोलने लगा, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। अंधेरे में देख नहीं पाया और सीधा जाकर गड्ढे में गिर गया। मुझे काफ़ी चोट आई है। क्या क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे प्लीज़? सतीश आगे बढ़कर सामने की तरफ देखने गया। उसकी बाइक नीचे गिरी हुई थी और वो बाइक काफ़ी पुरानी लग रही थी। नंबर प्लेट भी नहीं था। गाड़ी जैसे आग में झुलसी हुई थी वैसी लग रही थी। सतीश को उस लड़के पे तरस आया और सोचा, चलो कोई ना, एक पार्टनर मिल जाएगा तो रास्ता अच्छे से कट जाएगा और डर भी नहीं लगेगा। सतीश ने उसको अपनी बाइक पे बिठाया और दोनों आगे की तरफ चल दिए। रास्ते में ही सतीश ने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और क्या काम करते हो? जी, मेरा नाम रोहन है। मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। रोहन ने एक झटके में सब बोल दिया। उसकी आवाज़ ज़रा दबी सी लग रही थी, जैसे धूल मिट्टी में काम किया हो और गला बैठ गया हो वैसा। रोहन ने पीछे से अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और सतीश को भी देने को हाथ आगे किया। उसका हाथ आधा जला हुआ था और उसके उस जले हुए हाथ में जो सिगरेट थी वो एक बहुत पुराना ब्रांड था जो लगभग अब बंद हो चुका था। सतीश ने पूछा, तुम्हारा ये हाथ कैसे जला है? और ये सिगरेट, ये तो काफी पुराना ब्रांड है और अब तो बंद भी हो चुका है। ये तुमको कहाँ मिल गई? रोहन ने जरा हड़बड़ाते हुए ही कहा, ये मैंने वो ढाबे वाले से ली थी, यहीं पीछे पड़ता है। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा था, सस्ते में दे रहा था तो मैंने खरीद लिया। सतीश ने फिर से सवाल किया, और ये जो तुम्हारी बाइक थी काफी पुरानी लग रही थी, सच में चलती भी है या कहीं से ऐसे ही उठाई थी? कहीं से लेकर तो नहीं बात कर रहे, सच सच बताओ। रोहन फिर से हड़बड़ाते हुए ही बोला, अरे नहीं नहीं भाई, वो मेरी ही बाइक है। हाँ, थोड़ी पुरानी है लेकिन अच्छी चलती थी। सतीश अब जरा चुप हो गया और अंधेरे में से रास्ता देख के गाड़ी चलाने लगा। उसके मन में अचानक आया कि रोहन की गाड़ी जैसे लग रही थी कि वह कितने साल से वहां पड़ी हो। वो अभी चलने वाली बाइक तो नहीं लग रही थी। उसके हाथ में सालों पुराना सिगरेट का ब्रांड का पैकेट, और वो उसको कहाँ से मिला होगा? और वो पिछले ढाबे की जो बात कर रहा था, वो किस ढाबे की बात कर रहा था? कुछ सोच के सतीश के मन में एकदम से जैसे एक भयंकर सी तस्वीर उभर आई। कहीं उसने किसी भूत को तो नहीं अपने पीछे बिठा लिया? वो एकदम से जैसे ठंडा पड़ गया। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा। पीछे रोहन बैठा हुआ था। सतीश ने गाड़ी रोकी और बाथरूम करने का बहाना करके उतर गया। सतीश बाथरूम करने के बाद जैसे ही अपनी बाइक की तरफ मुड़ा, उसके मुंह से एकदम से चीख निकल गई, मानो डर के वही सन्न हो गया हो।
उसकी नज़र रोहन के पैरों पर पड़ी थी। रोहन के पैर उल्टे थे, लेकिन जैसे ही सतीश ने ऊपर की तरफ देखा तो मानो सतीश की जान में जान आ गई हो, और उसने रोहन को जोर से ही डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो सही है? मैं कितना डर गया था तुम्हारे पैर देख के। तुम उल्टे क्यों बैठे थे? रोहन ने माफ़ी मांगी और कहा, अरे भैया माफ़ कर दो, मैं वो पीछे से कोई आ रहा है क्या ये देखने की कोशिश कर रहा था कि इतने में तुम आ गए। तुम भूतों से डरते हो क्या? तुम्हें क्या लगता है सारे भूत इंसानों को मार देते हैं क्या? तभी सतीश बोला, क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? और क्या लगता है भूत लोगों को मारते नहीं तो क्या उनको मंजिल तक पहुंचा के आते हैं? यह बोलते हुए सतीश ने फिर से अपनी बाइक चालू कर दी और दोनों बैठ गए। रोहन को चुपके से देखकर लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक है। सतीश में थोड़ी हिम्मत आ गई। अब वो धीरे धीरे रोहन से बातें करने लगा। रोहन, तुम हमेशा इसी रास्ते से गुजरते हो क्या? तुम्हें कभी वो भूत प्रेत से कोई मुलाकात नहीं हुई क्या? वो रामदास ढाबे वाला भूत? उस मोड़ पे जंगल में वो एक ढाबे वाला कह रहा था कि वहां कोई है जो लोगों को मार डालता है। रोहन एकदम से चुप हुआ और फिर बाद में बोला, हाँ, मैंने भी सुना है। आपको भी अगर कोई रास्ते में ढाबे वाला रोक कर चाय पीने के लिए पूछेगा तो मत रुकना, वहां पे मौत है भैया। यह बोल वो जैसे रोने लगा। सतीश ने उसको चुप कराते हुए ही कहा, क्या तुमने उसको देखा है कभी? तभी सर की आवाज से एकदम से एक टेम्पो वाला पास से गुजरा और सामने जाकर रुक गया। टेम्पो से एक आदमी उतरा, लेकिन सतीश का दिमाग चलना बंद हुआ। ये वही बूढ़ा ढाबे वाला आदमी था। वो सामने से आगे जाकर जंगल में जैसे अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सतीश को लगा कि शायद उसके ढाबे पे नहीं रुका था वो, इसीलिए शायद नाराज हुआ होगा। कुछ आधा घंटा बाइक चलने के बाद सतीश ने देखा कि सामने एक मोड़ पे बहुत रोशनी दिख रही है। वो मोड़ पे लिखा हुआ बोर्ड दिखा, रामदास का ढाबा। लेकिन वो ढाबे को देखने के चक्कर में सतीश ने वो बोर्ड नहीं पढ़ा। वहां देखा तो एक छोटा सा ढाबा था। दूर से देखा तो कुछ लोग वहां बैठे थे, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सतीश गाड़ी चलाते हुए काफी थक चुका था। उसने वहां रुकना ही बेहतर समझा। साथ में रोहन था तो अब सतीश को डर भी नहीं लग रहा था। सतीश ने अपनी बाइक साइड में लगाई और उतरकर पीछे देखा तो रोहन गायब था। सतीश को लगा कि शायद उसको भी पेशाब वगैरह आया होगा और उतरकर जल्दी से भाग गया होगा कहीं करने। तभी सतीश के सामने एकदम से एक आदमी आया और पूछने लगा, साहब चाय पियोगे? सतीश ने कहा, नहीं, मैं अभी अभी पी के आया हूँ। तभी वो आदमी ज़रा गुस्से में बोला, क्यों साहब? उस ढाबे वाले ने रामदास ढाबे वाले के बारे में बताया क्या? वो हमेशा ही मेरी बदनामी करता रहता है और मेरे ग्राहक भगाता है। आप आओ साहब, बैठो। सतीश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहन और वो ढाबे वाला सच बोल रहे थे या झूठ? रामदास का ढाबा तो यहाँ है, फिर वो दोनों उसकी बुराई क्यों कर रहे थे? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। सतीश को अब बहुत बड़ा झटका लगा, मानो उसकी जान ही निकल गई थी। जैसे ही वो अंदर गया, अंदर के एक कोने में उसको एक सफ़ेद कपड़े में बैठा हुआ एक लड़का दिखाई दिया। वो रो रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे, कुछ जगह से जले हुए भी थे। सतीश ने थोड़ा और गौर से देखा
तो वो थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। ज़्यादा रोशनी तो नहीं थी वहाँ पर। अरे, ये तो रोहन था। ये यहाँ कहाँ से आया? वो तो बाहर था। सतीश रोहन के पास जाकर बैठ गया। रोहन पूरी तरह से आग में जैसे झुलसा हुआ दिख रहा था। यह सब देख के अब सतीश को समझने में देर नहीं लगी कि अब शायद वो फंस चुका था। रोहन जो मिला था रास्ते में, वो भी रामदास के ढाबे का ही शिकार था। सतीश ने अब वहां से भागना चाहा, तभी वहां रामदास आ गया। साहब, चाय पीना है या नहीं? या इरादा बदल दिया। वो जैसे अब जबरदस्ती पे उतर आया था। सतीश अब जैसे कुछ भी ना हुआ हो ऐसे जताते हुए वहीं एक टेबल पे बैठ गया। उसके सामने एक और आदमी बैठा था। उसने अपना सर उठाया। डर से सतीश के हाथ का कप उसके शर्ट पे ही गिर गया और वो कांपने लगा। यह देख के रामदास बोला, रुको, मैं दूसरी चाय लेकर आता हूँ। सामने वही वो टेम्पो वाला आदमी था। वो और कोई नहीं, वो वही ढाबे वाला था जिसने सतीश को अपने ढाबे पे रात को रुकने को कहा था। अब जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। रामदास के अंदर जाते ही सतीश वहां से भाग खड़ा हुआ और ढाबे के पीछे जाकर छिप गया। उसने जो कुछ भी सुना था इस ढाबे के बारे में, वो सब कुछ सच था। वो ढाबे वाला और रोहन अब दोनों भूत बन चुके थे। जो उनसे मिली थी असल में दोनों की आत्माएं थी। दोनों भी उसको बचाना ही चाहते थे, लेकिन अब क्या? अब वो बुरी तरह से वहां फंस चुका था। क्या करे, यह सोच ही रहा था कि अचानक से रामदास के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। कहाँ भाग गया? तुम्हारा वक्त हो चुका है, वो आते ही होंगे। यह बोल रामदास एक डरावनी हंसी हंसने लगा, जिसे सुन सतीश के मानो पैरों के तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो। वो थर थर कांपने लगा था और सतीश वहीं ढाबे के पीछे ही छिपा रहा। तभी तेजी से आते हुए एक ट्रक की आवाज आई, जिसका लगातार हॉर्न बज रहा था। वो ट्रक तेजी से ऐसे लड़खड़ाते हुए आ रहा था जैसे उस ट्रक पर किसी का कंट्रोल ना हो। वह ट्रक तेजी से ढाबे की तरफ आया और सीधा ढाबे में घुस गया और जोर का एक धमाका हुआ। पूरा ढाबा धू धू करके जलने लगा। ट्रक की जोरदार टक्कर से सतीश जो पीछे छुपा बैठा था ढाबे के, वो कहीं दूर जाके गिर गया। कुछ ही समय में सब शांत हो गया। ढाबा आग में झुलस गया था। सुबह होने वाली थी। सतीश को होश आ रहा था। उस हादसे की वजह से सतीश वहीं बेहोश होकर गिर चुका था। अब जैसे ही सतीश को होश आया, उसके बगल में कुछ लोग खड़े थे और एक एम्बुलेंस भी। लोगों ने सतीश को एम्बुलेंस में डाला और तेज हॉर्न की आवाज करते हुए वह एम्बुलेंस वहां से निकल गई। वहां अब रामदास का ढाबा नहीं था, थी तो बस वो खाली जगह जहां रामदास की रूह लोगों को फंसाकर उनको मार डालती थी। लोग आज भी यही कहते हैं, वहां कोई है जो बहुत ही डरावना है, भयंकर है, कातिल है वो। लेकिन कुछ ही खुश नसीब होते हैं सतीश जैसे, जो वहां से जिंदा बच निकलते हैं। उस दिन के बाद सतीश कभी भी उस शॉर्टकट जंगल वाले रास्ते से अपनी बहन के घर नहीं गया। जब सतीश ने अपने घर वालों को ये किस्सा बताया तो सबके डर के मानो हाथ पैर कांपने लगे हों। सतीश की मां ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसके बेटे की जान बच गई।
और उसके बाद से वो कभी भी उस रास्ते से नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी सतीश जी की एक कहानी। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आप कहानी में यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके प्यार और साथ की बहुत ज़रूरत होती है, यही हमारा मोटिवेशन होता है। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो या आपके साथ कोई अनहोनी घटना घटी हो तो आप उसे हम तक ज़रूर भेजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी आपकी स्टोरी को लोगों तक पहुंचाने की। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों।